यूपी के मेरठ में मुस्लिम के मकान खरीदने पर जमकर हंगामा हुआ है। हिंदू तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहिरा कर नारेबाजी की और जिसके बाद तनाज़ा बढ़ता देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों फरीक को समझाने की कोशिश की और जब दोनों फरीक राजी नहीं हुए तो उन्हें पुलिस ने थाने बुलाया और उस मकान को खाली कराकर ताला लगा दिया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मेरठ का ये पूरा मामला है जहां बेघर मुस्लिम खरीदार और मकान खाली कराया गया है पुलिस के जरिए। मुस्लिम के जरिए मेरठ में मकान खरीदा गया था जिसको लेकर हिंदू तंजीमों ने यहां एहतजाज किया, नारेबाजी की और जब तनाज़ा बढ़ा तो पुलिस के जरिए दोनों फरीक को थाने बुलाया गया। उसके बाद समझाने की कोशिश की गई, जब नहीं मामला निपटा तो फिर पुलिस ने इस मकान को खाली करा दिया है। हिंदू खानदान से ये मकान खरीदा था मुस्लिम परिवार ने और अब इस मकान को पुलिस के जरिए खाली कराया गया क्योंकि हिंदूवादी जो तंजीमें हैं वो नारेबाजी कर रही हैं, मुजाहिरा कर रही हैं और ये मकान खाली करने का उन्होंने मुतालबा किया। पुलिस ने थाने बुलाकर दोनों फरीक को समझाया लेकिन मामला जब नहीं सुलझा उसके बाद आपको बताएं कि इस मकान को पुलिस के जरिए ही खाली कराया गया। सैयद मुबशिर हमारे नुमाइंदे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सैयद मुबशिर, डिटेल में पूरा मामला आपसे समझने की कोशिश करेंगे। चोरी तो ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, हमारे नुमाइंदे वहां मौजूद हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, रात के वक्त की तस्वीरें हैं। सैयद मुबशिर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल शबनम, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मामला कोई नया नहीं है। 4-5 महीने पहले से इस प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने की बात चल रही है। इस बीच जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उनके पास तकरीबन 2 महीने के आसपास चाबी भी रही। जो मकान मालिक थे उन्होंने एक चाबी दी कि अगर किसी हिंदू को भी यहाँ पर ख़रीदना है तो आप जो वो ख़रीदना चाहे, मेरी जितनी कीमत है वो दिलवा दीजिए और इसको किसी भी हिंदू को दे सकते हैं। उनको कोई आपत्ति उसमें नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तकरीबन 4 महीने तक ये मामला चलता रहा लेकिन उसके बाद स्थानीय विधायक ने वो चाबी, जो मकान मालिक थे जिनको पप्पू शायद उनका नाम है, वो उनको चाबी वापस दे दी गई। जिसके बाद फिर दोबारा से ये जो है मामला सामने आया और सईद नाम है जिस शख्स ने ये मकान खरीदा है। ये मकान 1 महीने पहले खरीदा गया था लेकिन इसकी जो रजिस्ट्री है वो 3-4 दिन पहले हुई थी। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि 1 महीने पहले जब ये मकान खरीदा गया उस वक्त इस पर आपत्ति क्यों नहीं उठाई गई। दूसरे सबसे अहम चीज़ कि जो स्थानीय निवासी है, जो हिंदू संगठन है, उनका कहना है कि हम किसी मुसलमान को यहाँ पर नहीं रहने देंगे, ना ही इनको मकान खरीदने या बेचने देंगे। दूसरी बात, तीसरी सबसे अहम चीज़ शबनम में इसमें बड़ा ट्विस्ट निकल के आया है कि ये मकान बेचने के लिए पहले ही कहा जा रहा था कि इस मकान को अगर कोई हिंदू उनका आसपास का पड़ोसी खरीदना चाहता है, अगर इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है तो आप मुझे 90 लाख रुपए में दे दीजिए, मैं इसको आपको दे दूंगा। तब किसी ने इस मकान को नहीं खरीदा। लेकिन जब सईद ने यह मकान खरीदा तब कुछ हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों को आपत्ति इस बात की हुई कि किसी मुस्लिम को जो है ये मकान हम यहाँ नहीं रहने देंगे। मैं आपको पहले तस्वीर दिखा दूं। सईद का जो पुराना मकान है वो ये मकान है और जो आरोप लगाया जा रहा है कि गंदगी होती थी, डेयरी है वहाँ पर। डेयरी क्या है, असल तस्वीर भी आप, डेयरी का काम सिर्फ ये इतना है, ये जो क्रेट आप देख रही हैं दूध की थैलियों की, जो सुबह सुबह अमूमन आप और हमारे घरों में जो दूध आता है, जो वो दुकानों पर सप्लाई होता है, इस तरीके की सप्लाई का है। कोई गाय भैंसे नहीं बंधी हुई है, ना ही यहाँ पर कुछ ऐसा डेयरी का है, ना ही सईद का ऐसा कोई काम है। इससे पहले जो मकान मालिक जिससे मकान खरीदा था उसे, उसका काम भी डेयरी प्रोडक्ट का ही था और उसके नीचे घर में गोडाउन है, जिसकी वजह से एक सहूलियत के तौर पर सईद ने वो मकान उनसे खरीदा कि आगे काम करने में दिक्कत नहीं होगी इस वजह से। लेकिन कुछ हिंदू संगठन और कुछ स्थानीय लोगों को विरोध इस बात का था कि सिर्फ यहाँ पर किसी मुस्लिम को, क्योंकि ये थापर नगर जो कॉलोनी है ये तकरीबन 100 साल से ज़्यादा पुरानी कॉलोनी है और आज तक कभी इस तरीके का विवाद नहीं हुआ। अब आरोप क्या है वो मैं आपको बता दूं। आरोप ये लगाया जा रहा है, जो यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उन पर आरोप ये लगाया कि यहाँ पर ये आएंगे तो हम अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। जबकि फ़र्क कितना है सिर्फ उस कॉलोनी है उस गली में, वो दिखा। मैं अपने कैमरा पर्सन सौरभ रावल से कहूँगा एक बार आपको पीछे की तस्वीर दिखाएं कि कितना फ़र्क है। जहाँ पर आपको ये टेम्पो दिख रहा होगा जो खड़ा हुआ है, इस टेम्पो के बगल में एक नाला है, एक सड़क है और उसके बाद वो है, यानी मैं 50 कदम अगर कहूँ तो ज़्यादा होगा, 50 कदम का भी फर्क नहीं है पूरी कॉलोनी में। और ये पूरी थापर कॉलोनी ही है। एक तरफ मुस्लिम रहते हैं, एक तरफ हिंदू रहते हैं,
दोनों में आपस में कभी भी किसी तरीके का कोई भी विवाद नहीं हुआ। मैं अपने कैमरामैन सौरभ से कहूंगा एक बार आपको वो घर भी पैन करके दिखाएं जिस घर को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ है। जहां से आपको ये घर, जो तस्वीर आपको दिख रही है शबनम, ये वो घर है जो कॉर्नर का घर है और ये बिल्कुल बाहर रोड पर है, कॉलोनी के अंदर भी नहीं है कि किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी का सामना इनको करना पड़ता, वो भी नहीं है, जिसको लेकर ये लगातार विवाद हो रहा है। कोई हिंदूवादी तंजीम या वहाँ के जो मकामी लोग हैं जो अक्सरियत में हैं हिंदू मजहब के मानने वाले, वो किसी को ये कैसे निर्देश दे सकते हैं, कैसे ये हुक्म दे सकते हैं कि मकान में आप नहीं रह सकते? और इंतजामिया पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ कर रही है? बिल्कुल, देखिए पुलिस का मैं वर्जन अगर आपको बता दूं, पुलिस का वर्जन यह है कि दोनों पक्षों को उसने बुलाया है अपने बाद। हालांकि जो शहीद है उनका इस पूरे मामले विवाद के बाद से थोड़ा तबीयत खराब हुई, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो अभी नहीं जा पा रहे। हालांकि वो सुबह पुलिस के पास जरूर गए थे, पुलिस ने जो है दोनों पक्षों को बिठाला था, बातचीत हुई, लेकिन कुछ हिंदू संगठन इस बात को लेकर राजी नहीं थे। यहाँ के स्थानीय लोग इस बात पर भी राजी हैं कि हमारा जितना खर्चा हुआ है, जितने में हमने मकान खरीदा, जो हमारा खर्चा हुआ है, उस पैसे को हमको वापस दे दिया जाए, ये मकान वापस ले लिया जाए, इस पर भी राजी है। लेकिन आपको असल मकसद मैं इस चीज का बताता हूं, क्योंकि मकसद ये था कि ये मकान पिछले 6 महीने से बिकाऊ है, ये करके सबको पूरे इलाके को मालूम था। लेकिन सबसे अहम चीज, तब कोई 1 करोड़ से ज्यादा की इसकी कीमत थी। उस टाइम इसकी कीमत लगाई जा रही थी 50 से 60 लाख रुपए, और ये चाह रहे थे कि इस तरीके के विवाद के बीच में कुछ स्थानीय लोग थे जो ये चाहते थे कि ये 50-60 लाख रुपए में उनको मिल जाए, यानी जो कीमत है उस कीमत से कम में उनको मिल जाए ताकि उनको फायदा हो सके, जिसकी वजह से जो मकान मालिक थे उन्होंने मकान नहीं भेजा। इसके बाद विधायक को चाबी दी गई, जो स्थानीय विधायक है, विधायक का नाम क्या है? अमित अग्रवाल जी। उनको कितने, शबनम कुछ स्थानीय लोग हैं, पहले मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बता दूं और वही चीज आपको डिटेल वो बताने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला कोई आज का नहीं है। इसलिए अगर ये पूरा मामला कब शुरू हुआ, कितने दिन पहले शुरू हुआ, थोड़ा सा मुझे अगर आप बता पाए इस बारे में। सर ये करीब 4-5 महीने पहले इन लोगों से सौदा हुआ था, अमित जी को बुला लिया गया था। हाँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा विवाद उनके भतीजे कर रहे थे, जिनका है ये। अच्छा, जिसका मकान है ये। जी जी जी, उन्होंने कहा कि हम इसे बेचने नहीं देने के हैं। क्यों नहीं बेचने देंगे? ये इस हमारे बेचने नहीं देने के, ये मुस्लिम समाज के लोग जो है क्या नाम है इसे ले ना पाए। अच्छा सर, ये जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र बैकवर्ड क्षेत्र है इधर वाला। हाँ। तो इसमें थोड़ा सा कैंसुलन हुई, तो मालिक जो है क्या नाम है इसे मकान को दे रहे थे, तो इन्होंने बैंक से लिया है। अच्छा, ये मकान जो लिया है बैंक से लिया है, बैंक से हमने कहा लोन लेके लिया है। तो खैर दूसरा पार्ट हो गया, लेकिन मकान मालिक से ही खरीदा ना? हाँ जी 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 जी, उससे ही हमने ये उससे खरीदा है। हाँ सहमति, सब कुछ सब बेच बाज का। अमित अग्रवाल जी के हाथ के अंदर ताली चली गई, उन्होंने कहा कि कोई भी हिंदू समाज का ले सकता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी लेने के लिए नहीं आया। क्यों नहीं आया? सर नहीं आया कि ये पता लगी कि ये क्षेत्र जो है बैकवर्ड क्षेत्र है, हम लोग यहाँ पर रह नहीं सकते। थापन नगर के लोगों ने कहा, और सारे थापन नगर के लोग हमेशा सारे बढ़िया लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और सारे बेहतरीन लोग रहते हैं यहाँ पे। तो हम जो है ना कमजोर लोग हैं, पिछड़े हुए समाज के लोग हैं। अगर हमें योगी मोदी सरकार के अंदर आज हमें बैंक से कुछ रुपया मिला तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार अच्छी चल रही है। ये सर हम ये चाहते हैं कि किसी तरह का विवाद। शबनम, आपको मामला समझ में आया होगा कि मामला क्या था। ये 3-4 महीने पहले जो स्थानीय विधायक है मनीष अग्रवाल, उनको मकान मालिक ने चाबी हैंडओवर कर दी थी कि कोई भी हिंदू समाज से कोई भी इस मकान को लेना चाहता है, अगर मेरे मकान की कीमत 1 करोड़ रुपए है तो वो मुझे 90 लाख रुपए भी दे देगा तो मैं उनको मकान दे दूंगा। तब ये मकान नहीं खरीदा गया। पिछले महीने मकान खरीदा गया शहीद के जरिए। 2-3 दिन पहले रजिस्ट्री करने, क्योंकि फाइनल पेमेंट जब हो जाती है तब पेपर ट्रांसफर होते हैं, यानी रजिस्ट्री होती है, दाखिल खारिज होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। उसके बाद से ये विवाद गहराया। और विवाद क्या था कि हम अपने इलाके में किसी मुस्लिम शख्स को मकान ना खरीदने देंगे, ना ही यहाँ उनको लेकिन सैयद रहने विषय देंगे। इसमें पुलिस का वर्जन किया है, और ये मकान क्यों खाली कराया गया है? सईद क्या वहां पर अभी रह रही हैं या फिर उन्होंने ताला लगाकर चाबी किसी और को दे दी है? देखिए, अब पुलिस की बात माने तो पीओ जो सीओ सिटी है उनसे मेरी बात जब हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम दोनों को पक्षों को आपस में बिठाकर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस पूरे मामले को खत्म करना चाहते हैं। सुबह तकरीबन 8-साढ़े 8 बजे के आसपास जो शहीद के पक्ष के 2-3 लोग थे वो भी थाने गए थे, और जो दूसरे पक्ष के लोग थे वो भी थाने। हालांकि वहाँ पर सहमति नहीं बनी, जिसकी बात 11 बजे के बाद कहा था कि 11 बजे आप लोग सभी लोग आइए और आपस में बैठकर यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए। लेकिन हिंदू संगठनों के साथ साथ कुछ स्थानीय लोग थाने पहुंचते हैं और वहां पर धरना प्रदर्शन, यानी अभी भी इस वक्त भी वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है इस बात को लेकर कि किसी भी मुसलमान को वहां पर घर न दिया जाए और वो जो घर बेचा गया है उसको वापस दिलाया जाए। मेरे साथ शहीद के भाई हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अनीस।
अनीस साहब, एक चीज़ मुझे बताइए, ये कितने महीने पहले मकान खरीदने के बेचने की बात शुरू हुई थी? 5 से 6 महीने की बात चल रही है। 5 से 6 महीने पहले की बात हुई। मकान एक्चुअल खरीदा कब गया है? खरीदा कब गया ये बताएंगे हमारे ये खरीदा तो गया 4 महीने पहले, रुक गया था, जी को ताली दे दी, लेकिन ये 4 दिन 5 दिन पहले सर ये जो है रजिस्ट्री इसका वगैरह पेपर जी हुई है। 4-5 दिन पहले शबनम ये रजिस्ट्री हुई है और इस रजिस्ट्री के बाद से ही विवाद, दरअसल ये विवाद पूरा है क्या, जिसको थोड़ा सा कम्युनल एंगल देने की कोशिश ये की जा रही थी। इसमें कुछ हिंदू संगठन और स्थानीय लोग इसमें शामिल थे और उनका कहना था कि जिस रेट में जो मकान मालिक है, उनका नाम क्या है पुराने? सर पप्पू कहते हैं उन्हें, बत्ती का उनका मोमबत्ती का, पप्पू मोमबत्ती वाले, मोमबत्ती का काम करते जी हैं। जी 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 जी। जो पप्पू, जो पुराने मकान मालिक थे, उनसे मकान किसी ने नहीं खरीदा, तो मजबूरन पप्पू को जो है वो मकान सईद को बेचना पड़ा। यानी जो कीमत वो मांग रहे थे वो कीमत देने को तैयार नहीं था। अब ऐसे में दूसरा मसला ये है, जो हिंदू संगठन है उनका आरोप क्या है? उनका आरोप यह है कि यहाँ पर सारे मुसलमान आ जाएंगे। पांडव नगर एक कॉलोनी थी, धीरे धीरे मुसलमानों ने मकान खरीदना शुरू किया और आज वहाँ पर कोई भी हिंदू नहीं रह रहा। एक ये इल्ज़ाम है। दूसरा यहाँ पर इल्ज़ाम है कि लव जिहाद, जैसा कि आम और दूसरे शहरों में हम देखते आ रहे हैं कि सीधा सा एक आरोप होता है किसी भी मुसलमान पे लगा देने का कि लव जिहाद होगा, यहाँ पर और दूसरी चीज़ें होंगी, हम असुरक्षित महसूस करते हैं। सवाल ऐसे में खड़ा होता है, जब 100 साल से यहाँ पर हर कोई सुरक्षित था, कोई विवाद नहीं था, तो अब असुरक्षा का भाव कैसे आ गया उनमें? ये कैसे आ गई कि अब वो असुरक्षित रहेंगे? क्योंकि कॉलोनी तो पहले भी थी, लोग तो पहले भी रह रहे थे, 100 साल से लोग साथ में रह रहे हैं, तो अब ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये पूरा विवाद गहराया है? शबनम। बिल्कुल मुबशिर, जिस तरीके से मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ आपसे, जब ये मामला दोनों पक्षों को बुलाया गया थाने के अंदर और ये मामला सॉल्व करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। अभी ये मकान सईद के अंडर ही है, चाबी उन्हीं के पास है, और ताला किसने लगवाया है? क्या किसी तरह की जबरदस्ती की गई है? और सईद का वर्जन क्या है? क्या वो डरे हुए हैं इन हिंदूवादी संगठनों से? बिल्कुल, देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि ताला किसने लगाया। हालांकि जब कल रात को ये विवाद बढ़ा तो पुलिस ने आके यहाँ पर ताला लगवा दिया था और ये कहा था कि सुबह 11 बजे आप थाने आइए, दोनों पक्ष बैठ के बात करेंगे, तब उसके बाद जो मसला जो है वो पूरी तरीके से सॉल्व होगा। हालांकि ये मामला जो है थाने जब पहुंचा, हिंदूवादी संगठन पहुंचा और जो है सईद की जहाँ तक बात है तो वाकई वो जो परिवार के लोगों से मेरी बात हुई तो उनका सईद से हालांकि बात नहीं हो पाई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। परिवार के लोग काफ़ी डरे हुए हैं इस बात को, क्योंकि रोज़ सुबह शाम आके यहाँ पर नारेबाजी की जाती है, जो अपशब्द है वो कहे जाते हैं, पूरे मुस्लिम समाज को किसी तरीके से उनको भड़काने की जो है वो कोशिश हो रही है। ताला फिलहाल अभी लगा हुआ है, चाबी ज़रूर सईद के पास है, लेकिन वहाँ पर पुलिस का पहरा है, 2 पुलिसकर्मी हैं जो घर के बाहर बैठे हुए हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि हम ये ताला नहीं खुलने देंगे, ना ही किसी मुसलमान को यहाँ पर रुकने देंगे। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर खरीदने और बेचने की जो राय होती है वो आपसी होती है। अगर मुझे कोई सामान खरीदना है तो ये मेरी राय होगी, मुझे कोई सामान बेचना है तो वो मेरी चीज़ है, मेरी प्रॉपर्टी है, उसको मैं जिसको चाहे उसे। ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप किसको बेचेंगे और किसको नहीं बेचेंगे। कश्मीर में ये मामला ज़रूर हुआ करता था क्योंकि बाहरी लोग वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते, तो हालांकि धारा 370 और जो है 35 से खत्म होने के बाद ये कहा जा रहा है कि बाहरी लोग भी वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं। हालांकि अभी तक वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना ही देखने को मिला। तो क्या मेरठ कश्मीर के तर्ज पर चल रहा है कि किसी भी समाज का, एक दूसरे समाज का व्यक्ति किसी दूसरे समाज में ज़मीन नहीं खरीद सकता, मकान नहीं खरीद सकता? उनका कहना यह है कि यहाँ पर लव जिहाद बढ़ेगा, यहाँ पर हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। घर की जो चाबी है अभी भी सईद के पास जरूर है, लेकिन पुलिस का पहरा लगा हुआ है। उस घर में अभी सईद नहीं रहते। घर सईद जो है वो अपने इसी पुराने घर में ही रहते हैं। जी, इसी पुराने घर। हाँ, इसी पुराने में रहता। कितने परिवार कितना है? 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। काम क्या क्या करते हैं सईद? दूध का काम है ये। दूध का काम? दूध का परचून जो ये दिखा रहे हैं डेयरी वगैरह का? जी जी जी, ये शबनम, आपने समझ लिया होगा कि असल में मसला क्या है और किस वजह से। हालांकि पहले इल्ज़ाम लगाया जाता था कि डेयरी है, वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम यहाँ पर आए ग्राउंड पर तो यहाँ पे हमें किसी तरीके की कोई चीज़ ऐसी मिली नहीं। डेयरी के नाम पे ये जो पीछे क्रेट देख रही है ना, यही डेयरी है। आप थोड़ा सा साइड हो जाएंगे, नीचे आ जाइए, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। ये जो क्रेट आप देख रहे हैं दूध की, अमूमन जो दुकानों पर, परचून की दुकानों पर सप्लाई होते हैं, ये डेयरी है, इसका काम होता है। तो ये साफ तौर पर है कहीं ना कहीं एक पर्सनल इंटरेस्ट इसमें, और हिंदू मुस्लिम की जो राजनीतिक जो चल रही है अभी फिलहाल, जिस तरीके का माहौल बन रहा है, सिर्फ उसकी एक कवायद जरूर है ये। शबनम, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मुबशिर, आपका तमाम